मंदसौर और इसके आसपास के करीब 3 लाख लोगों की प्यास बुझाने वाली शिवना नदी इन दिनों बेहद गंदी और जहरीली हो चली है। धीरे धीरे शिवना नदी एक नाले के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। हालांकि समय समय पर सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी द्वारा यहां श्रमदान कर शिवना के शुद्धिकरण की मांग सरकार से की जाती रही है, लेकिन बीते 1 दशक के बाद भी अब तक शिवना शुद्धिकरण की सुविधा अब तक न तो सरकार ले पाई है, न ही स्थानीय प्रशासन ने इस ओर कोई कदम बढ़ाया है। हर साल शिवना शुद्धिकरण के नाम पर नगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए के बिल जरूर लगाए जाते हैं। वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पहुंचकर यहां पूजा आराधना की थी। इसके बाद उन्होंने शिवना की दुर्दशा देखते हुए मुख्यमंत्री ने पशुपतिनाथ मंदिर परिषद के 2 किलोमीटर के एरिया को धार्मिक नगरी घोषित किया था। इसके साथ ही शिवना शुद्धिकरण की बात भी उन्होंने कही थी, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर कुछ नजर नहीं आया है। हालांकि समय समय पर स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा शिवना शुद्धिकरण इसलिए श्रमदान और सरकार को जगाने के लिए आंदोलन जरूर की है, लेकिन वो भी नाकाफी है। हालांकि सरकार ने शिवना शुद्धिकरण के लिए करीब 100 करोड़ की योजना तैयार की है, लेकिन वो भी अभी तक कागजों में ही झूल रही है। शिवना शुद्धिकरण के लिए लगातार प्रेस कर रहे समाज सेवी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि शिवना का पानी भी दूषित और जहरीला हो गया है। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के समीप रहने वाले शिवना में बाहर से आने वाले हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं, लेकिन शिवना का जल इतना दूषित हो चुका है कि उससे कई तरह के चर्म रोग और कैंसर होने की संभावना जताई गई है। मैं मंदसौर नगरी भगवान पशुपतिनाथ के नगरी का रहने वाला सत्येंद्र सिंह आपको इस सभी चैनलों के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश भारत का जो हृदय स्थल है, उसके मंदसौर क्षेत्र जो कहलाता है वो भगवान पशुपतिनाथ की नगरी से कहलाता है। और भगवान पशुपतिनाथ का जो विश्वविख्यात प्रतिमा है, इसका प्रकट स्थल भगवान शिवना से ही प्रकट हुए हैं और इसी का जल पूरी नगरी पीती है। और कम से कम 300 गांव इस नदी से जुड़े हुए हैं और उसी से जल से पोषित होते हैं। लेकिन यह नदी आज की तारीख में 100 गंदे नाले इसमें मिला दिए गए हैं और उस गंदे नालों के कारण पूरी प्रदूषित हो चुकी है और इसका पानी इतना गंदा हो चुका है, यदि इसके द्वारा खेती की जाती है तो वो जनता को बीमारी का कारण भी देगी। और इसमें मच्छर जो पल रहे हैं वो डेंगू का, मच्छरों का पलने का यही मुख्य केंद्र है। और जहाँ प्रशासन की, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है, आज हमारा मंदसौर कई जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पर सुंदरलाल जी पटवा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी रहे और हमारे जगजीत जी देवड़ा साहब हैं, मंत्री रहे, नरेंद्र जी नाहटा रहे। दोनों पार्टियों के जनप्रतिनिधि यहाँ नेता रह चुके हैं, लेकिन 20 सालों तक हमने संघर्ष किया इस नदी को बचाने के लिए। इसमें 70 साल के व्यक्तियों ने जल सत्याग्रह किया, जल उपास किया, लेकिन आज भी 20 सालों के बाद भी ये गंदा नाला बनी हुई है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि इस नदी के पास में सुलभ शौचालय बना दिया। तो आप देखेंगे कि जनता बाहर से आते हैं इस भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए, पूरे देश से नहीं विदेश से भी लोग आते हैं और यहाँ मनोकामना अभिषेक में लोग बैठते हैं। तो उनका एक दर्द होता है कि इतनी बड़ी प्रतिमा के समक्ष इधर गंदा नाला बह रहा है। ये गंदा नाला उनको जानकारी नहीं होती कि ये गंदा नाला नहीं, माँ शिवना है जहाँ से भगवान पशुपतिनाथ प्रकट हुए हैं। और आने वाले समय में यदि जल को नहीं बचाना गया तो ये मान के चलना कि बड़ा विहंगम समय आने वाला है। और इस नदी के रहते हुए हमारे प्रशासन ने करोड़ों रुपया चंबल से पानी लाने में खर्च कर दिया, लेकिन जो कोख में जो बच्चा उसको बचा नहीं पाए और पड़ोस वाले बच्चे की चिंता करते रहे। ये कहानी हो जाएगी। इस अच्छी नदी को यदि साफ सुथरा रखा जाता है तो आने वाले समय पूरी जल की पूर्ति हो जाएगी और हमारा क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा। इसको तत्काल गंदे नाले में जो तब्दीली नदी को गंदगी हटाकर जनता को साफ स्वच्छ नदी देना चाहिए। यही हमारा इस संदेश रहेगा। आपका नाम? सत्येंद्र सिंह सोम, दसपुर जागृति संगठन, अखिल विश्व गायत्री परिवार और नगर के सामाजिक क्षेत्रों के अंदर इन आंदोलनों के साथ मैं सभी के साथ सक्रिय भूमिका निभाता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से माँ शिवना के लिए एक छोटी सी गुहार लगाइए। नहीं, शिवना जो है वो बारिश के दिनों में तो मतलब उसमें जो पानी बहता है उसके कारण कोई परेशानी नहीं होती है, प्रवाह जब तक रहता है। जब प्रवाह पानी का रुक जाता है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा उसमें सिल्ट और अन्य तरह की जो है वो आती हैं। हमने पिछली बार जो है वो जब पानी कम हो गया था तो हमने अस्थायी रूप से ट्रेंच खोद कर जो है वो काश्तकार होटल के आगे जो है इस पानी को, हम जो गंदे पानी को आगे ले जाके छोड़ा था, ताकि जो मंदिर वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से जो है वो साफ़ सुथरा रहे। जहाँ तक इसके स्थायी समाधान का प्रश्न है तो इफ्को जो है पर्यावरण संस्थान जो भोपाल है, उसने एक दीर्घकालिक एक प्रोजेक्ट तैयार किया 99 करोड़ 60 लाख के करीब, और वो जो है स्वीकृति की प्रत्याशा में दिल्ली गया हुआ है। जैसे ही वो स्वीकृत होता है तो इस समस्या का स्थायी निराकरण हो
मच्छरों के लिए तो हम लोग विशेष रूप से दवाइयों का छिड़काव और सफाई तो कर ही रहे हैं, तो वो शिवनाथ से उसका कोई संबंध नहीं है, ये तो सामान्य बात है। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की ये रिपोर्ट।